नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पीओबी के बारे में हम लोग यहां पे करने वाले हैं वार्तालाप, चर्चा, डिस्कस कि बाबा पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि पीओबी की वजह से जॉब चली जाती है। पीओबी की वजह से नहीं, पीओबी ना करने की वजह से जॉब चली जाती है। हर दिन पीओबी करो, पीओबी का गाना बजता रहता है मैनेजर की तरफ से, और मैनेजर की तरफ बजता है ऊपर से। तो ये पीओबी क्या वाकई में इतना इसका इम्पोर्टेंस है इस जॉब में? पीओबी किन कंपनियों को पीओबी मिलती है जल्दी, किनको नहीं मिलती है, इसके लिए रूल क्या है, कॉज क्या है, कैसे पता लगता है कि हमने पीओबी ली है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या। अब तो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के बंदों के पास सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर का सिस्टम आ गया है, तो क्या वो पीओबी हमारे में ऐड होती है क्या? बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चलते हैं, तो मैं उन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको ये चीज़ें दिखेंगी, जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ये धुंधलापन यहाँ से सब हट जाएगा और पूरी क्लैरिटी आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पे पहले पॉइंट की, ओल्ड कंपनी। जो दोस्तों बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनियां हैं उनको पीओबी लेने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आती है अगर माल ही नहीं जा रहा होगा तो मेडिकल वाला पीओबी क्यों देगा। और मैक्सिमम ओल्ड कंपनियों में पीओबी देखी जाती है क्योंकि उनको पता है कि हर काउंटर पे उनके ब्रांड अवेलेबल रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंच पाता है, या फिर अगर पहुंच पाता है तो उसके पहले एमआर पहुंच जाता है, तो एमआर को ऑर्डर मिल जाती है, एमआर ऑर्डर ले लेता है और ले सकता है। तो ओल्ड कंपनियों में पीओबी मिलने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनकी कंपनी बहुत पुरानी है, कहीं ना कहीं से प्रिस्क्रिप्शन आते रहते हैं। और अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंटीरियर का, माइक्रो इंटीरियर का, स्लम सम कोई भी एरिया हो, हर एरिया के मेडिकल में उनका ब्रांड अवेलेबल होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया और प्रोडक्ट दोनों दिख जाएंगे और मिल जाएंगे, तो वहाँ से पीओबी लेने में इजी होता है। और उन लोगों के कंपनियों में स्कीम सब कुछ होती है जो कि दिया जाता है। ऑर्डर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने माल सप्लाई कर दिया। समझ में आया दोस्तों आपको? तो ओल्ड कंपनियां, तो ओल्ड कंपनी का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कैसा है न्यू लॉन्चिंग कंपनी। अब जो लॉन्चिंग कंपनी लॉन्च हुई है, जो मतलब कंपनी लॉन्च हुई है, वहां पे पीओबी कैसे मिलेगी? इम्पॉसिबल। अरे मेडिकल शॉप वाला भाई क्यों देगा आपको पीओबी? नहीं देगा, क्योंकि भाई अभी आपका प्रोडक्ट रनिंग नहीं है। ऑर्डर आएगी कि नहीं आएगी, स्टॉक मतलब स्टॉकिस्ट के पास माल तो है, लेकिन वो मंगा लेगा तो मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो मेडिकल वाला क्या बोलता है, भाई पहले आपके प्रिस्क्रिप्शन आने दो फिर देखेंगे, क्योंकि अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया तो माल पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है। और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हमारे मेडिकल भाई साहब लोगों को प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। न्यू लॉन्चिंग कंपनियों के बंदे क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर उनका प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता तो माल पड़ा पड़ा एक्सपायर होता है। फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, नहीं लेता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मेडिकल शॉप वाले क्या करते हैं कि न्यू लॉन्चिंग कंपनियों को ज़्यादा इंटरटेन करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका भी सही है। हाँ, लेकिन अगर आपका रिलेशन है, आप जानते हैं उन मेडिकल शॉप को पहले से ही, उनको विश्वास है कि हाँ ये बंदा पिछली कंपनी में काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, तो ऑन दैट बेसिस आपको ऑर्डर पीओबी न्यू लॉन्चिंग कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मिलने के चांसेस हैं मेडिकल शॉप से। अदरवाइज दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको मेन क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। जितना ज़्यादा आप डॉक्टर कन्वर्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं पीओबी मिलने के। पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है ओटीसी डिवीजन, जो होती है ना फार्मा कंपनियों की ओटीसी डिवीजन होती है। यहाँ पे तो आपको 100 नहीं 110% पीओबी लेनी ही पड़ती है, क्योंकि आपका काम ही यही है पीओबी जाकर लेना, पीओबी जाकर के लेना। पीओबी टारगेट देती है आपको कंपनियाँ, टारगेट हर जगह पे होता है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो यहाँ पे ओटीसी डिवीजन में कैसा होता है कि आपको बता देता है कि भैया कितना पीओबी किया यार, जरा माल सप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है, कभी कभी एक कोई स्कीम आ गई, कोई गिफ्ट आर्टिकल आ गया, कुछ आ गया, वो मेडिकल शॉप को दिया जाता है। तो ऑन दैट बेसिस एमआर ऑर्डर निकालता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ओटीसी डिवीजन में, क्योंकि वो ओटीसी डिवीजन है, मेडिकल वाला ऑन काउंटर निकालता ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे पीओबी हर मेडिकल शॉप वाला देता रहता है। ऑन दैट बेसिस अगर उसके पास स्टॉक नहीं होगा तो ही वो पीओबी देगा, वरना माल डंप करके वो नहीं लेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इमीडिएटली कैश पेमेंट करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को।
यहाँ पे भी करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट। बस यहाँ पे क्या होता है कि मेडिकल वाला 21 दिन 15 दिन जैसा भी हो वैसी साइट ले लेता है, लेकिन OTC डिवीजन में क्या होता है कि आपको पेमेंट इमीडिएटली करना पड़ता है। तो इसीलिए ऑन दैट बेसिस, और अगर आपका उनका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहले से ये मेडिकल वाला लेता रहता है माल, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला उनको साइट दे देता है 21 दिन की, 15 दिन की, महीने की, वो डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल वालों का वो उनका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, आपको बस POB लेते रहना है और डिस्ट्रीब्यूटर को देते रहना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है न्यू स्कीम के बारे में। मतलब स्कीम क्या, अगर कोई कंपनी नई स्कीम लाती है तो मेडिकल वालों को आप बताते हैं, तो ऑन दैट बेसिस आपको ऑर्डर मिल जाती है। लेकिन वो ऑर्डर किनको मिलती है, पुरानी कंपनियों को OTC डिवीज़न में ही, और जो बाकी आप वेल नोन कंपनियां हैं, काम अच्छा चल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, न्यू लॉन्चिंग कंपनी भी अगर हुई लेकिन प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस आपको POB ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रेशराइज किया जा सकता है कि भाई स्कीम दी जा रही तो अब ऑर्डर क्यों निकाल नहीं रहे हो, ऑर्डर निकालो ना, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये बातें आपको सुननी पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके मन में चल रहा होगा सवाल कि ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन पता कैसे लगता है कंपनियों को कि मैंने POB ली है। अगर हम बता दें, बताने को हम कोई भी बता सकते हैं कि हमने इतनी POB ली, वो लिया, कंपनियों को कहाँ से पता लगेगा, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे ABM आपके हर POB का लेता है फॉलोअप। POB कहाँ ली, WhatsApp पे भेजो फ़ोटो, स्टैंप लिया क्या, साइन लिया क्या, ये भी आपको चीज़ें करनी पड़ती दोस्तों। जब कभी भी आप POB लेते हैं तो मेडिकल शॉप का स्टैंप और साइन लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर आप बाई कॉल बता देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आप लिख लीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, बाद में ABM डिस्ट्रीब्यूटर से फॉलोअप ले लेता है कि वहाँ की क्या आपको ऑर्डर मिली थी क्या, तो क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है, फॉलोअप स्ट्रांग वे में लिया जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी गड़बड़ झोलझाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे चांसेस हैं अगर आपने सब कुछ लिया होगा तो आपसे डाटा मांगा जा सकता है, कितने लोगों के स्टैंप है, साइन है, क्या है, मोबाइल नंबर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें POB फॉलोअप में देखी जाती है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है बाय ABM। और दोस्तों यहाँ पे कैसा होता है कि मंथ वाइज POB टारगेट भी होता है, किसी किसी कंपनियों में मंथ वाइज POB टारगेट होता है कि इस मंथ में आपको इतनी POB करनी है। लेकिन वो किनको पॉसिबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, 10 साल पुरानी भी कंपनी है तो भी उनका चल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये है, वो है, तो वहाँ पे चांसेस हैं। लेकिन न्यू लॉन्चिंग कंपनी जो जस्ट पैदा हुई है कंपनी, अभी जो भी चल भी नहीं पा रही है, अभी बस खाली ढकेल रही है अपने आप को, तो वहाँ पे कहाँ पॉसिबल है। तो वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे टारगेट वारगेट इतना नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वेल नोन कंपनियाँ जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे POB टारगेट किसी किसी कंपनियों में दिया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं कि निकाल देंगे आपको, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। लेकिन कन्वर्जन शुड बी देयर, मोर कन्वर्जन शुड बी देयर, दैट्स इट, नथिंग इज। आप ये पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि POB ना करने पे आपका जॉब चला जाएगा, ये वो। भाई डॉक्टर कन्वर्जन पे फोकस रखो, डॉक्टर कन्वर्ट करो, मोर डॉक्टर कन्वर्जन विल बी देयर, मोर POB यू विल गेट। इफ यू विल नॉट गेट मोर POB देन एटलीस्ट स्टॉकिस्ट विल गेट द ऑर्डर फॉर दैट मेडिकल शॉप वाला, दैट्स इट, नथिंग एल्स ना। सो आपका चाहे आप इधर से खाएं, चाहे आप इधर से खाएं, जाना मुंह में ही है। तो चाहे मेडिकल वाला आपको ऑर्डर दे, चाहे फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे, माल तो डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा, दिखेगा ना आपको सेल। ये सारी चीज़ें कंपनी को पता होती, लेकिन एटलीस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप कितना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। क्यों क्या होता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी क्या करेगा, हाँ ऐसा ऐसा दे दो, लेकिन फिर वो चाहे 5 ट्रिप की ऑर्डर दे दे, चाहे 10 ट्रिप दे दे। लेकिन अगर आप जाते तो बोलते हैं भाई टेंशन मत लो, मैं हूं ना, निकलवा दूंगा माल, डॉक्टर साहब को बोल के ये वो 2 बॉक्स की ऑर्डर दे दो ना, अरे 3 बॉक्स की ऑर्डर दे दो ना, 3 बॉक्स की ऑर्डर, तो वो ऑन दैट बेसिस आपको ऑर्डर ज़्यादा मिल जाती है। इसीलिए आपको बोला जाता है POB, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग करिए। और दोस्तों किसी किसी कंपनियों में तो ऑर्डर बुक दी जाती है, POB के लिए पर्टिकुलर ऑर्डर बुक आपको दी जाती है। उसमें सुंदर अक्षरों में आप ऑर्डर लीजिए, नीचे स्टैम्प लीजिए, कार्बन कॉपी लगा दीजिए, फ्रंट कॉपी दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को, कार्बन कॉपी आप अपने ABM को दिखाइए कि देखो मैंने POB ली है। तो वो सब चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करें आपको POB डे, तो POB डे भी मनाया जाता है कि आज POB डे है, आज देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा POB लेता है टीम में। तो कंपटीशन भी होता है व्हाट्सएप के थ्रू, कौन ज़्यादा POB ले रहा है, और रात को शाम को विनर भी घोषित किया जाता है। करने को कुछ भी हम कर सकते हैं POB के लिए, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बनती है ना। तो POB डे भी बनाया जाता है किसी किसी कंपनियों में। मैं सभी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी कंपनियों का अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, प्लान होता है, फंडा होता है, वो उनके हिसाब से करते रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यू लॉन्च प्रोडक्ट,
कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फिर से ओल्ड कंपनी के बारे में। ओल्ड कंपनी आप समझ गए ना, मतलब जो 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, जो ऑलरेडी मतलब स्टेब्लिश है, धंधा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो उसके पहले क्या कर देते हैं वो लोग कि हर मेडिकल शॉप में होना चाहिए अवेलेबल हमारा माल, प्रिस्क्रिप्शन बाउंस नहीं होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी बाउंस्ड, तो इसीलिए पहले ही अवेलेबल करवा दो। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी के लिए, पीओबी के लिए आपको बोलते हैं जाओ, न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, जाके हर मेडिकल शॉप में करवा दो अवेलेबल। तो वहाँ पे भी आपको बोला जाता है कि पीओबी करो, पीओबी करो, पीओबी करो। तो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी लाती है तो पहले वो अवेलेबिलिटी करती है, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होने ना पाए। तो ये भी पार्ट आता है पीओबी के अंडर। आए समझ दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको बहुत कहीं सुननी पड़ सकती है, क्योंकि और इसमें मेडिकल वाला दे भी देगा, क्यों देता है, क्योंकि जब आपका पहला ब्रांड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो मेडिकल वाले को होता है कॉन्फिडेंस, वो आपको दे देता है कि ले लो ऑर्डर। अरे मैंने लिया है, जब मैं व्हेन आई वाज एमआर, सो दैट टाइम आई आल्सो यूज्ड टू टेक, मैंने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था अजिथ्रोमाइसिन में, बहुत ज़्यादा पीओबी ली थी, बहुत ज़्यादा पीओबी ली थी लॉन्च करने के पहले। और व्हेन आई वाज इन पैनेशिया बायोटेक, दैट टाइम आल्सो I took something about more than 1000 strip POB of that brand, और when I was in पैनेशिया बायोटेक, वहाँ पे मैंने लिया हुआ है लॉन्च करने के पहले, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बाउंस ना हो ना, प्रिस्क्रिप्शन बाउंस भी ना हो। डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम करते हैं लेकिन एज ए एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हमको भी काम करना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। बाय मंथ एंड पीओबी फॉर स्टॉकिस्ट ऑर्डर, ये देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, आप देखते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारे एमआर लोग खड़े होते हैं, लेकिन एबीएम फ़ोन करता है, अरे भाई कहाँ हो, पीओबी ली क्या, ऑर्डर लिया क्या, ये लिया क्या, वो लिया क्या। तो हमको जाना पड़ता है मेडिकल शॉप में जाकर के बोलना पड़ता है मंथ एंड है, दे दो ऑर्डर, 2 बॉक्स 3 बॉक्स, वो तो निकल जाएगा। वो भी किनको पॉसिबल है, जिनका ब्रांड चल रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प होती है क्लोजिंग में ज़्यादा ऑर्डर मिलने की। दिस इज़ द मेन पॉइंट। इससे क्या होता है कि आपको इस बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल जाती है। मान लीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर देने वाला होगा 10 बॉक्स, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ 10 बॉक्स, और अगर आपके हाथों में है 10 बॉक्स की पीओबी, तो वो क्या करेगा, 25 से 30 बॉक्स या फिर 20 बॉक्स की ऑर्डर दे देगा। तो आपका यहाँ पे क्लोजिंग में ऑर्डर आपको अच्छी खासी मिल जाएगी ना। तो इससे क्या होता है कि पीओबी के सहारे आपका स्टॉकिस्ट के पास से जो क्लोजिंग का टारगेट होता है ना, वो आपका पूरा होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मंथ एंड में भी आप लोगों को पीओबी के लिए भागना पड़ता है। आपका एबीएम आपको भगाता है, और एबीएम खुद भी भागता है। एबीएम भी अपने अपने काउंटरों को देखता है, फ़ोन कर देता है, बोलता है कि मेरा बंदा आएगा, उसको दे देना ऑर्डर, आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसा है वैसा है, टारगेट इतना कम पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ये चीज़ें पड़ रही, तो हमको चाहिए आपसे पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। तो वहाँ पे बंदा स्टैम्प लेकर के 5 बॉक्स 7 बॉक्स जो भी हो, जो भी उसने सेटिंग की हो मेडिकल शॉप में, जो भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, वो ला के देता है। स्टॉकिस्ट को ऑर्डर देखने से मतलब, और उस बेसिस के ऊपर वो ऑर्डर दे देता है, और कंपनी को ऑर्डर मिलने से मतलब। आया समझ दोस्तों आपको। तो मंथ एंड में पीओबी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो होता है 25 से 30 के बीच में। और मे बी दैट डे जब क्लोजिंग हो रही होती है, उसी दिन भी बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है। इन शॉर्ट दोस्तों, अगर देखा जाए इन सब चीज़ों को लेकर के, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो बहुत रेयर चांसेस हैं आपको निकालने के, कि अगर आप पीओबी नहीं कर पा रहे हैं, हाँ कुछ भी नहीं करेंगे तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, तो चांसेस हैं कि आपको कंपनी बोल दे बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड ऑल थिंग्स, नेक्स्ट कंपनी में जहाँ पे जाओगे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कंपनी अगर आपको 1 लाख का टारगेट दे रही है पीओबी करने के लिए, तो कम से कम 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख करके तो बल्ले बल्ले 20,000, 30,000। लेकिन आपका कन्वर्जन भी ज़्यादा होना चाहिए, डॉक्टर आप ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भी चल जाता है। आपका टारगेट भी हो रहा है, सब कुछ अचीव कर रहे हैं, तो पीओबी इतनी मायने नहीं रखती फिर वहाँ पे। तो पीओबी दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब जो आपको करना है। डेली आपको पीओबी मांगनी पड़ेगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लेकिन यहाँ पे कैसा है, बिना मांगे आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं मेडिकल शॉप से। जब तक आप मेडिकल वाले से मांगेंगे नहीं ऑर्डर, तब तक वो देगा नहीं, वरना वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर को जो वो 5 टी देने वाला होगा, आप अगर मांगेंगे, फोर्स करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको 10 टी दे देगा। उसमें उसका क्या जा रहा है, ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इसमें फ़ायदा आपका होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एमआर लोगों को पीओबी करना पड़ता है। लेकिन पहले ये डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि पीओबी ना होने पे कंपनी उड़ा देती है, निकाल देती है, ये सब गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए। एक आधी कंपनी ऐसी है जो इन सब चीज़ों पे सोचती है, लेकिन सारी कंपनियां ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपको पीओबी मिलेगी भी नहीं, ट्राई करिए, पीओबी मिलता है। और पर्टिकुलर देखा जाए तो पीओबी के लिए ऐसा कोई टारगेट फिक्स कंपनी नहीं करती है, तुम्हारा 2 लाख का पीओबी है, तुम्हारा 3 लाख का पीओबी, ना,
तुम्हारा टारगेट 1 लाख का है, तुम्हारा 1 लाख का टारगेट है, तुम्हारा 2 लाख का टारगेट है, तुम्हारा 2 लाख का टारगेट है, तो टारगेट दे दिया, तो आपको टारगेट कैसे करना है, डॉक्टर कन्वर्ट करिए आप, मोर फोकस ऑन डॉक्टर, फोकस ऑन डॉक्टर। और पीओबी तो आपको फिर मिलती रहेगी ना, जैसे जैसे आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता रहेगा, जैसे जैसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल शॉप में जाता रहेगा, आप लोगों को पीओबीज मिलती रहेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप इतना टेंशन में ना आए, पीओबी का डर दिमाग से निकाल दें, काम करते रहिए, पीओबी मिलती रहेगी। नहीं मिलेगी अगले दिन मिलेगी, अगले दिन नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, मंथ में टारगेट हो गया ना, बात खत्म। थोड़ा सा कम टारगेट हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले महीने ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।